हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद। प्रोफेशनल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है आप सबका। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था भारतीय एयरटेल पे, तो हमने देखा था वहाँ पे कि 17 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था यहाँ से ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ से अगर एक भी ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, ये कैंडल बनी हुई थी तब तक, तो ये डिमांड जोन में एंटर कर चुका था। बट हमें कंफर्मेशन लेनी थी यहाँ पे, तो एक कंफर्मेशन एंट्री के लिए मैंने बोला था कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल इस डिमांड जोन के बाहर क्लोजिंग दे देती है तो समझ लेना स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। तो इसमें कुछ इसी तरह का हुआ है फ्रेंड्स। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ अच्छे से। इसमें बिल्कुल इसी तरह का हुआ है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसने क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ, उसने जो ओपन हुई है ओपन भी ऊपर की तरफ हुई है। देखो ओपन भी ऊपर की तरफ हुई है। यहाँ पे कितने के आसपास हुई है ओपन? ये 770 के आसपास हुई है ओपन, ठीक है। और लो प्राइस गया था इसका 768 रुपये के आसपास, और हाई गया था इसका 785 के आसपास, और क्लोजिंग दी है 783 रुपये 22 पैसे। तो यहाँ पे जिसने भी इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री ली होगी 783 पे, 783 के आसपास अगर एंट्री ली है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा अब मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखो ये रेड कलर की लाइन है ना, यहाँ पे 750 रुपये के आसपास रहेगा स्टॉप लॉस। 750 ही मान लो। और आपका कितना रिस्क यहाँ पे बुक हो रहा है? 783 से लेके 50 तक, यानी कि 33 रुपये, 30 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 780 83 30 रुपये मोटा मोटा मान लेते हैं यहाँ पे लॉस बुक हो रहा है। तो उसका डबल हमें प्रॉफिट देखना है। यहाँ पे अब एंट्री होगी, देखो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है, ये बनी है 21 तारीख को, ये बनी है 20 तारीख को, 19 20 21 कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ कैंडल बनी है। तो कुल मिला के स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें टारगेट क्या होना चाहिए? 30 रुपये का लॉस है तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 60 रुपये के आसपास, यानी 783 में अगर हम 60 रुपये प्लस करेंगे, 780 में जोड़ लो 60 रुपये आप, तो 20 800 और 840 के आसपास हो जाएगा यहाँ तक का, यानी कि आप टारगेट ले सकते हैं बिल्कुल आराम से 840 तक का। 839 40 कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टारगेट। एंट्री हुई थी, एंट्री को एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कलर देके, ठीक है। ये लाइट ग्रीन है, ये एंट्री हुई थी हमारी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टारगेट है हमारा ये। तो ये फ्रेंड्स, ये भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है ना बहुत ही अच्छा जा रहा है ऊपर की तरफ। ये मंथली ट्रेडिंग का स्टॉक था, तो अभी इसमें 1 महीने तक आप इसको होल्ड कर सकते हो ये टारगेट अचीव करने के लिए। 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो यहाँ तक अचीव। इसके आसपास भी आता है तो भी आप, जरूर नहीं है इसी लेवल पे आपको इसको बेचना है, इसके आसपास भी आता है तब भी आप सेल कर सकते हो, या इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। ये एक एस्टिमेट होता है कि यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो 1 महीने के बाद इसको जरूर चेक करेंगे हम, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एक नए स्टॉक की। मैंने एक एनालिसिस किया है, वो है SBI का। उस पर मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ है मैंने SBI का स्टॉक। इस पे देखो फ्रेंड्स, SBI का काफ़ी अच्छा चल रहा है स्टॉक। ये देखो 1995 से लेके बिल्कुल ऑल टाइम हाई, और जो इसका ऑल टाइम हाई है जो लास्ट मंथ की कैंडल थी वो, और इस वाले मंथ की, लास्ट मंथ की जो कैंडल थी वो तो बेसिक कैंडल बन गई। अब इस वाले मंथ की जो कैंडल है वो बिल्कुल फुल चांसेस है कि वो इस लास्ट मंथ की कैंडल को ब्रेक कर देगी। इसका जो हाई था ना लास्ट मंथ की कैंडल का, वो था 578 रुपये के आसपास, अभी 560 तो अभी चल रहा है। तो ये मंथ क्लोज होते होते हो सकता है ये प्राइस भी ब्रेक हो जाए, लास्ट वाला ऑल टाइम हाई पे जा रहा है बिल्कुल। और तो इसमें हम खरीदने या बेचने का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है। सप्लाई जोन नहीं है, हम कोई भी डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं खरीदने और बेचने का। तो ये टोटली डिपेंड करेगा हमारे ट्रेंड पे। अब हम चलते हैं ट्रेंड पे। वीकली ट्रेंड, वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए।
इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, जो कि ये था हायर टाइम फ्रेम मंथली, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, फिर डिसीजन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज जो है, इसको हम देखने के लिए 7वीं कैंडल देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये 7वीं कैंडल है। तो यहाँ पे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अब देखो ब्लू कलर की लाइन ऊपर की तरफ है, इस वाले में है पोर्शन में, तो यानी कि हम इसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं, अब ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई है। अब डिसीजन लेने के लिए मैं चलता हूँ डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे हम ये देखो, लास्ट टाइम हमने इस पे एनालिसिस किया था SBI स्टॉक पे, जब उस टाइम पे क्या चल रहा था, इसमें थोड़ा ना कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी क्योंकि ट्रेंड जो था वो थोड़ा सा साइडवेज था, और यहाँ तक कैंडल बनी हुई थी, ये 17 तारीख की ये वाली कैंडल है। अब इसके बाद जो ये कैंडल बनी है ना, ये गैप अप दे के बनी है। देखो इस ग्रीन और इस ग्रीन कैंडल दोनों के बीच में गैप है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ अच्छे से। ये देखो इन दोनों के बीच में गैप है, आप ध्यान से देख सकते हो। ये देखो इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है। गैप अप का होना, गैप अप देके ओपनिंग होना ऊपर की तरफ, ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल है। और ऊपर से दूसरी बात क्या है कि जो गैप अप देके कैंडल बनी हो ग्रीन कलर की बनी है, और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, यानी कि फुल चांसेस है कि ये जितने भी सप्लाई जोन है ना, यहाँ पे मैंने बात की थी, जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इसमें सप्लाई जोन काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये था, ये वाला था, ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। ये देखो मैं इस ब्लैक कलर की लाइन को, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेके और यहाँ तक सप्लाई जोन था, ये ब्रेकआउट कितना अच्छा हुआ है यहाँ पे, इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। अगला सप्लाई जोन है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि पहले वाले ने ब्रेकआउट इतना अच्छा दिया गैप अप ओपनिंग के साथ। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, अब इसको बाय करने के लिए डिमांड जोन कहाँ पे होगा हमारा, मार्क कर लेते हैं एक बार। ये देखो, अब ये हमारी लेग आउट कैंडल है, ये हमारी लेग इन कैंडल है, ये बेस कैंडल है। अब यहाँ पे हमारा होगा, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने जो प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ की है वो यहाँ पे क्यों की है, इस पे विक पे, जो इसकी अपर शेडो है, अब टॉप शेडो है जो इसकी, उस विक पे हमने प्रोक्सिमल लाइन क्यों मार्क किया, मैं इसका बताता हूँ आपको कारण। इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने इसको देखो, जो डिजिटल लाइन है उसको यहाँ पे रखा है कुछ इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ पे क्यों रखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने सबसे पहले इसके जो इसका ओवरऑल ओड एनहेंसर स्कोर है उसकी बात करते हैं। क्या ये जोन फ्रेश है? तो ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है ये डिमांड जोन, तो इसको मिलते हैं पूरे 3 मार्क्स, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में जो लेग आउट कैंडल है वो तो है ही काफ़ी अच्छी, उसके बाद गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग के बाद मैंने बताया था अगर किसी भी कलर की कैंडल बनती है गैप अप ओपनिंग के बाद, तो हम उस स्ट्रेंथ को पूरे 2 मार्क्स देंगे। या तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, उसके बाद किसी भी कलर की कैंडल बने, या क्या होना चाहिए कंडीशन कि जो लेग आउट कैंडल है उसके बाद वाली जो भी कैंडल बनती है, लेग कैंडल बनती है, वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए लेग कैंडल, तब उसको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे स्ट्रेंथ को। बट यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी है प्लस जो लेग कैंडल बनी है वो भी ग्रीन कलर की बनी है, तो ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। ऐसे बहुत कम मिलते हैं, आपको कम से कम 50 स्टॉक पे देखोगे तो एक मिलेगा ऐसा, इस टाइप का जोन जहाँ पे आपको खरीदने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे स्टॉक में ना एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे आप बेशक थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी लोगे, आपका ही बेनिफिट है।
₹535 के आसपास ये प्रोक्सिमल लाइन है। तो मैं बोलता हूँ इसमें अगर एंट्री लेनी है तो एंट्री के लिए थोड़ा ऊपर रखो लाइन को, वरना एंट्री मिस हो जाएगी। जैसे लास्ट एक स्टॉक में हमने एनालिसिस किया था ना, उसमें कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर तक आई और ऊपर चली गई। वो ये वाला स्टॉक नहीं था, कोई और था, मैं उसका नाम भूल गया, बट ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें एंट्री हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारा एंट्री लेवल होगा 540 के आसपास, 540 तो नहीं, 538 के आसपास, ठीक है। 538 के आसपास हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस 517 के आसपास। अब टारगेट लेंगे। अब 538 और 517, ये कितना हमारा रिस्क हो रहा है यहाँ पे, 34, 17 और 4, 21 रुपए के आसपास का हो रहा है। मतलब 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 और 1, 21 रुपए के आसपास का यहाँ पे हमें हो रहा है लॉस, ठीक है। जो हमने मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो 21 रुपए का नुकसान होता, तो हमें फायदा कितने का देखना होगा, कम से कम 42 रुपए का देखना होगा फायदा, ठीक है। या उससे या 3 गुना का भी ले सकते हो, क्योंकि ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है अभी तक, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। सप्लाई जोन यहाँ पे एक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काफी अच्छा जा रहा है स्टॉक। ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 566 से लेके 577 तक। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर साइडवेज चले, बट जिस हिसाब से हमने मंथली चार्ट पे जिस हिसाब से इसकी हमने कंडीशन देखी है कि प्राइस, ये देखो एक और डिमांड जोन यहाँ पे बना दिया है, ये लेग आउट लेग इन बेस कैंडल, यानी कि यहाँ से प्राइस बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस हैं 99%, ठीक है। तो इसमें हम जो लेंगे 21 रुपये का, तो 42 रुपये का हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। 21 का लॉस लिया है तो 22 का प्रॉफिट लेंगे तो कितना होगा, 540, 560, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा 560, यहाँ के आसपास का हम लेंगे। पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये अचीव हो जाता है तो 42, 21 दिया 63 रुपये का, 63 रुपये का हम जब प्रॉफिट लेंगे तो कहाँ पे पहुंचेगा वो, 40 और 60, 600 के आसपास। तीसरे वाला हमारा जाएगा 600 के आसपास, यहाँ तक 40-60 रुपये। थर्ड वाला हमारा यहाँ तक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फर्स्ट टारगेट ये है, ये अचीव हो, यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। फर्स्ट टारगेट ये नहीं है, सॉरी, अगर हमने रिस्क लिया है, हमने जो रिस्क लिया है उसमें 21 रुपये का नुकसान होता है ये टच होने पे, स्टॉप लॉस हिट होने पे, तो हमारा फायदा होना चाहिए कम से कम 42 रुपये पे। अब 538 में अगर हम 42 रुपये ऐड करते हैं तो 540 और 40, 580 के आसपास फर्स्ट टारगेट होगा। वही मैं सोचूं कि टारगेट इतना नीचे कैसे आ रहा है, तो 580 के आसपास हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 580 पे, ये अचीव हो जाता है तो सेकंड वाला होगा 600 पे, क्योंकि 21 रुपये का अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो 63 रुपये, 63 रुपये इसमें ऐड करोगे तो 601 के आसपास मान लो, 600, 601 इतना ही होगा, ठीक है। तो 600, 601 के आसपास ये हो जाएगा सेकंड टारगेट। और इसमें हमने एंट्री सेट कर ली है यहाँ पे, अभी प्राइस चल रहा है मार्केट का 560 के आसपास, तो यहाँ तक का वेट कर सकते हो आप। इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम बात कर सकें अच्छे से। इसको मैं, आज डेट है 23 अक्टूबर,
ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया चार्ट को, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और भारतीय एयरटेल के स्टॉक को भी एक बार यहाँ पे सेव कर लेते हैं अब, क्योंकि हमारे पास वो आ गए हैं, हमारे पास लेवल्स आ गए हैं टारगेट का, स्टॉप लॉस का। पहले हमें कंफर्मेशन नहीं था, अब कंफर्मेशन हो गया है और हमारे पास लेवल मिल गया है यहाँ पे, तो इसको भी अब हम सेव कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी वीडियो पे, आपको लगता है ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ को। अब एक बार बात कर लेते हैं, एक जल्दी से बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी ओपन कर लेता हूँ मैं, ओवरऑल मार्केट का क्या हाल चल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। मंथली चार्ट से शुरू करेंगे, इसमें काफ़ी कुछ है। ये SBI का ही मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से निफ्टी ओपन करता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 का यहाँ से, क्योंकि उसमें मार्किंग वगैरह की हुई थी मैंने, तो इसलिए मैंने एक फ्रेश चार्ट ओपन किया निफ्टी का। और मंथली सबसे पहले हाईएस्ट वाला खोल के देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम। ठीक है फ्रेंड, अब मंथली चार्ट पे देखो आप, सबसे पहले इस मूविंग एवरेज को देखो, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, कहीं भी साइडवेज या नीचे की तरफ कोई सिग्नल नहीं है, ऊपर की तरफ जाने का पूरा अप ट्रेंड है मंथली चार्ट पे। ठीक है, और कैंडल्स भी आप देख रहे होगे, यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ गई थी, यहाँ पे थोड़ी साइडवेज हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी क्या लग रहा है, अभी इस बॉक्स के अंदर ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ से इस बॉक्स के अंदर ही चल रहा है अभी प्राइस। आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ इस वाले बॉक्स के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो लेवल है 18,587 के आसपास है, और अभी कैंडल जो है देखो साइडवेज है बिल्कुल। वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या हाल है मार्केट का। तो ये तो हमारा जो लाइन ड्रॉ की थी मंथली चार्ट पे की थी, इस बॉक्स के अंदर चल रही है मार्केट। बट ये देखिए 17 तारीख को हमने लास्ट एनालिसिस किया था, लास्ट कैंडल ये थी। इसके बाद अभी एक लग रहा है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट जा सकता है, और ये सिग्नल भी यहाँ पे शो करा कि बुलिश रिवर्सल, यानी कि बुलिश ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं अभी मार्केट के। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी इस पे वीकली चार्ट पे अभी अप ट्रेंड नहीं हुआ है। लाइन ड्रॉ करके देखेंगे अगेन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इसको करेंगे हम 7वीं कैंडल पे ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 7वीं कैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉ करके हम चेक करेंगे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड चल रहा है इसका निफ्टी का, वो चल रहा है डाउन ट्रेंड। एक लाइन एक्स्ट्रा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है इस वाले बॉक्स में है, 3 से 6 वाले पोर्शन में, 3 से 6 वाले पोर्शन में ये ब्लू कलर की लाइन है जो मूविंग एवरेज है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी इसमें, तो इसलिए हम अभी ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में अप ट्रेंड हो गया है। मंथली चार्ट पे अभी, मंथली चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म से अगर हम देख रहे हैं तो अप ट्रेंड है, लेकिन वीकली चार्ट पे जब हम देख रहे हैं तो अभी डाउन ट्रेंड है। यानी इसमें अगर किसी को डिसीजन लेना है इसको बाय करने का, तो इसका वेट कर सकते हैं। ये जो लाइन है मूविंग एवरेज, ये इस बॉक्स में जब आ जाती है, एक बार 12 से 3 वाले पोर्शन में, इसमें जब आ जाती है ब्लू कलर की लाइन इस वाले पोर्शन में, तब इसके ऊपर आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, इसको बाय करने का सोच सकते हैं। अभी के लिए मैं इस पे मना करूँगा। बाकी वो चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और चीज़ें बिल्कुल काम करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे, और काफ़ी जितने भी अब तक मैंने वीडियो बनाई हैं उनमें जितने भी एनालिसिस किए हैं उनके ऊपर जब रिवीजन किया हमने, वहाँ पे हमने रिवीजन में चेक किया है कि चीज़ें बिल्कुल काम करती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे
एक सिस्टमेटिक तरीके से ये लेवल मार्क किया था कि यहाँ पे हमारा ये जोन है, इसके अंदर से प्राइस अगर ऊपर की तरफ कैंडल बनती है तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो देखिए कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं फ्रेंड। अगर आप लालच को कंट्रोल में रख के काम करोगे, इसको एक बिल्कुल बिजनेस की तरह इसमें काम करोगे, बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करोगे, तो बिल्कुल आपको 100% अचीवमेंट मिलेगी। जब आप ओवरऑल बिजनेस की तरह, मतलब नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट होता है, ओवरऑल जब आप इससे निकलोगे तो आप नेट प्रॉफिट में बाहर निकलोगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पे ट्रेडिंग करो, ये नहीं होना चाहिए कि एक पे करा है, दो पे करा है। एक दो पे नहीं करनी है, कम से कम 5 लेने हैं, 4 या 5 मिनिमम होने चाहिए आपके स्टॉक, ताकि अगर एक में नुकसान होता है तो बाकी के वो उसको कवर कर लेंगे, बाकी के जो स्टॉक होंगे वो उसको कवर कर लेंगे नुकसान को। इसलिए एक में नहीं होना चाहिए। मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं 1 या 2 स्टॉक पे ही बना पाता हूँ, 1 या 2 स्टॉक पे ही कर पाता हूँ एनालिसिस। बाकी आप इसमें बाकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेथड सब में सेम रहेगा, जो एनालिसिस करने का तरीका है वो सब में सेम रहेगा सभी चार्ट्स पे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स पे आप ऑर्डर डालिए। जितने ज़्यादा ऑर्डर डालोगे उतने ज़्यादा एंट्री मिलने के चांस रहेंगे, जितनी ज़्यादा एंट्री मिलेगी उतना ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 4 या 5, सपोज आपको 4 में एंट्री मिल गई, तो 4 में से आप अब 99.9% चांस है कि 4 में से आपके 3 सही जाएंगे, 3 नहीं तो 2 सही जाएंगे। अगर 2 भी सही चले गए, 2 गलत चले गए ट्रेड आपके, तब भी आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट में बाहर निकलोगे। क्योंकि जो आप लॉस बुक करते हैं, हम जो भी लॉस बुक करते हैं, अगर 1 रुपये का बुक करते हैं तो हम 2 रुपये का कम से कम प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, एंजॉय करो फेस्टिवल।